देखिए, जो हमने आपको गौतम कुंड का मूल स्थान दिखाया और अब हम आकर पहुंचे हैं गौतम कुंड से लगभग 7 किलोमीटर आगे बड़ोवाला, इसको बड़ोवाला पुल कहते हैं, आसन पुल भी इसको कहते हैं, ये आसन पुल है। और जैसा मैंने कहा था आपको कि निर्माल्य, भगवान को चढ़ाए हुए सामग्री को भी नदियों में नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये हमारी जड़ता ही है, हम धर्म को समझ नहीं पाए। और देखिए कैसे अवरुद्ध हो चुका है नदी, किस प्रकार से व्यथित है, किस प्रकार से पीड़ित है, किस प्रकार से नदी का श्वास घुट रहा है। हमारे क्षेत्र सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के जो आदरणीय विधायक जी हैं, सम्माननीय श्रीमान सहदेव पुंडीर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता पुंडीर जी, उनके पास व्यक्तिगत रूप से मैंने जाकर ये विषय उठाया था व्यथित मन से, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। तो आदरणीय विधायक जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कृपया इस विषय पर आप अवश्य विचार करें। राधे राधे। आज आपके और हमारे मध्य एक बहुत ही अहम विषय आया हुआ है और बहुत ही दुख का विषय है। उसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, और चर्चा करने के लिए, क्योंकि जो विषय हमारे जीवन और हमारे भविष्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, और उस विषय को हम समझते हैं, सीखते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा और हमारे परिवार का जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं, और हमारे देश का भविष्य वो सुरक्षित हो सकता है। उन विषयों को बात करने के लिए आज हमारे मध्य हमारे पूजनीय श्री श्याम सुंदर जी उपस्थित हैं, जो कि बहुत ही बड़े भागवत वक्ता हैं और राष्ट्र वक्ता हैं, और कई लोगों का उद्धार किया है अपने वचनों से, और ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे मध्य उपस्थित है। तो उनके माध्यम से आज के मैं इस विषय को प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। वक्त को जिसने नहीं समझा उसको मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे कितनी भी सरल हो, चाहे कितनी भी कठिन हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। मैं अपने शब्दों का शुभारंभ इन शब्दों से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यदि हमने समय से भी नहीं सीखा तो हमसे बड़ा महामूर्ख कोई और दूसरा नहीं हो सकता। और इस समय चल रहा है कोरोना काल का। कोरोना काल ने हमको एक संदेश दिया है कि कृपया हम प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, हम प्रकृति का सम्मान करें। नमोस्तु वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः, हम वृक्षों का सम्मान करें, हम नदियों का सम्मान करें। घर बैठे हैं, बाहर निकल नहीं सकते, तो बैठे बैठे बस मन में कई विचार आ रहे थे कि आखिर ऐसा भयावह समय हमें देखने को क्यों मिल रहा है। तो उत्तर मिलता है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रकृति के प्रति किया गया असम्मान भी सम्मिलित है। और मन में विचार आया कि हम समाज को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं हम उनको आपके सामने अवश्य रखकर जागरूकता फैला सकते हैं। तो उसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं चंद्रवन नामक स्थान पर। ये चंद्रवन है उत्तराखंड राज्य में देहरादून जनपद के अंतर्गत, लगभग आईएसबीटी से शायद हो सकता है 2.5 किलोमीटर के आसपास ये स्थान है। आप देख रहे हैं गौतम कुंड। इसको पुराणों में, स्कंद पुराण में इस स्थान की चर्चा आती है चंद्रवन के नाम से। इस स्थान को चंद्रवन कहा जाता है और फिर कालांतर में इसको अब चंद्रवनी नाम से जाना जाने लगा। ये जो स्थान है ये गौतम ऋषि की तपस्थली है। गौतम ऋषि यहाँ पर तपस्या किया करते थे और यहाँ से प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करने के लिए जाते थे। और जब इंद्र को नारद जी के द्वारा पता चला कि इस समय वर्तमान में जो अहिल्या है गौतम जी की पत्नी वो सबसे सुंदर है, तो इंद्र उनके साथ छल करने के लिए गौतम ऋषि का वेश बनाकर उनकी कुटिया पर उपस्थित होता है। प्रतिदिन की भांति गौतम जी प्रातःकाल, क्योंकि इंद्र के द्वारा ये षड्यंत्र किया गया था कि अर्धरात्रि में ही मुर्गे के द्वारा बाघ दिया गया, जिससे कि उनको लगा कि शायद ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, और वह स्नान करने के लिए सीधा हरिद्वार पहुँचे। वहाँ पर अर्धरात्रि में जब गंगा जी का स्पर्श किया, गंगा जी ने प्रताड़ित करते हुए कहा, कौन दुष्ट है जो इस प्रकार से अर्धरात्रि में मेरे निद्रा में विक्षेप उत्पन्न कर रहा है। गौतम ऋषि ने कहा, माँ मैं तो 12 वर्षों से आपके पास स्नान करने के लिए आ रहा हूँ।
तब गंगा मैया ने कहा कि तुम्हारी पत्नी के साथ छल हो रहा है, इंद्र तुम्हारा ही रूप धारण करके वहाँ पर छल करने के लिए गया है, तुम शीघ्र जाओ। और हाँ सुनो, तुम्हारी तपस्या से मैं अति प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुमको मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं, अर्थात तुमको देहरादून से हरिद्वार आने की आवश्यकता नहीं, मैं ही तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर हरिद्वार से देहरादून आऊँगी। और माँ गंगा ने कृपा करी है। और देखो गंगा मैया हरिद्वार से, हर की पैड़ी से सीधा यहाँ पर इस गौतम कुंड पर प्रकट हुई हैं। ये है एक भक्त की तपस्या का प्रभाव। जल ही जीवन है, लेकिन उसके बाद मानव किस प्रकार से जल का अपमान कर रहा है, हम वही दिखाने के लिए, किस प्रकार से ये नदी का गला घोट दिया गया है, हम वही दिखाने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। और मेरे साथ यहाँ पर विराजमान है तीर्थराज गौतम जी, जिनका ध्यान गया इस विषय पर और उन्होंने मुझे कहा कि हम इस विषय को अवश्य जनता तक पहुंचाकर इस जागरूकता फैलाने का प्रयास करेंगे। हम अपने स्तर पर जितना कर सकते हैं हम उतना करेंगे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए गंगा मैया इस कुंड पर आकर प्रकट हुई हैं और इस कुंड से इनकी यात्रा कैसे प्रारंभ हो रही है हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस छिद्र से गंगा मैया सीधा इस दूसरे कुंड में प्रवेश करती है। ये दूसरा कुंड है, इस कुंड में गंगा मैया प्रवेश करती हैं। प्रथम कुंड से आई है दूसरे कुंड पर और दूसरे कुंड से गंगा मैया इस पाइप के द्वारा अपना मार्ग तलाश रही हैं। मार्ग चाहती हैं तो इस पाइप के द्वारा ये बाहर निकल रही हैं। ये कहाँ निकल रही हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए जो हमारा दुख है, जो हमारा दर्द है, आप जूम करके दिखाइए, वो पाइप ये निकला है। ये पाइप दिखाइए आप, ये वो पाइप है, ये वो पाइप है। ऐसा लगता है कि बच्चा गर्भ से बाहर ही नहीं निकला था कि सभी दानव उसको नोचने के लिए पहले से ही टकटकी लगाकर उपस्थित थे। देखिए गंगा मैया अभी बाहर ही नहीं निकली कि उसकी क्या दुर्दशा कर दी गई है। ये स्वागत किया गया है हरिद्वार से आई हुई गंगा जो देहरादून में आई हैं। जब कोई व्यक्ति आता है तो उसका हमको अतिथि मानकर, हम उसका एक साधारण व्यक्ति भी आता है तो उसको अतिथि मानकर, अतिथि देवो भव की हमारा परंपरा रही है, हम अतिथि को भगवान मानते हैं। और यहाँ तो भगवान ही, यहाँ पर तो भगवान ही हम हरिद्वार छोड़कर देहरादून आए हैं। ये स्वागत किया गया है हमारे देहरादून वासियों के द्वारा। देखिए, और हम कहते हैं कि जनता को जागरूक करना चाहिए, लेकिन तब बात बहुत कष्टकारी हो जाती है कि जब शासन के द्वारा ही, देखिए आज से जब मुझे लगता है 10-15 साल पहले ये पुस्ता और ये नाला नहीं था। यहाँ पर गंगा जी सीधा जाती थी और आसन नदी का रूप धारण करती हुई अपना मार्ग तय करती थी। लेकिन 10-12 साल पहले जाने किसका शासन रहा होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शासन के द्वारा ये पूरा देहरादून का कचरा यहाँ पर लाकर छोड़ दिया गया और ये गंगा मैया का स्वागत किया जा रहा है। देखिए बताओ ये हाल है। और ये सीधा, और देखिए यहाँ पर भी अभी बड़े दुखी हैं, अभी जल के प्रति भावना है गंगा मैया के प्रति, इसलिए स्नान करने के लिए, पाद प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन करने के लिए वो आ गए। लेकिन ये देखकर अभी बात हो रही थी, इनको भी बड़ा कष्ट है, बड़े दुखी है भैया। ये स्थिति देखकर दुख हो रहा है। कौन नहीं बोलेगा ये स्थिति देख के। देखिए, और क्या स्थिति है इनकी। हम अब आगे का मार्ग आपको दिखाएंगे। देखिए गंदगी देखिए। हाँ। आप पहले तो हमारे सनातन धर्म में पूजा पद्धति जो है उसमें हम कहते हैं कि सबसे पहले किसका पूजन होता है। सभी कहेंगे कि गणेश जी का पूजन होता है, लेकिन गणेश जी के पूजन से भी पहले कई पूजन होते हैं, जिसमें सूर्य पूजन होता है और जिसमें पृथ्वी पूजन होता है, जिसमें जल पूजन होता है कर्म पात्र के रूप में। तो ये सब क्यों?
ये सब इसलिए ताकि हम पर्यावरण के प्रति सम्मान का भाव रखें। पृथ्वी पूजन इसलिए कि हम पृथ्वी को नमन करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम पैर रखने से पहले भी पृथ्वी को प्रणाम करते हैं कि हे माता, हमको हमारे इस पाद स्पर्श का जो अपराध है उसको क्षमा करना। तो ये परंपराएं क्यों बनाई गई हैं? ताकि हम पृथ्वी का सम्मान करें। पूजा के कक्ष में बैठकर तो पृथ्वी को प्रणाम करते हैं, लेकिन बाहर आकर हम पृथ्वी को इस प्रकार से गंदा कर देते हैं। और अगर हम ऋषियों की पद्धति में जी रहे होते, पृथ्वी को वास्तव में माँ मानते, तो स्वच्छ भारत अभियान अलग से चलाकर उतना पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी। और उसके बाद होता है कर्मपात्र पूजन। कर्मपात्र पूजन का मतलब होता है जो सामान्य जल को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके देवताओं के लिए के योग्य बनाया जाता है। हम जल को वरुण मानकर, देवता मानकर पूजा करते हैं। तो जैसे एक छोटा सा बच्चा 10 बाई 10 के कक्ष में पढ़ता है, पढ़ाई करता है, ABCD आदि, और वो पढ़ाई केवल उस कक्ष तक सीमित नहीं होती, फिर बाद में उसको बड़े स्तर पर, उस शिक्षा को बहुत बड़े स्तर पर जीता है। तो बस उसी प्रकार से जो हम पूजा पद्धतियां हैं, हमने वरुण को देवता मानकर, जल को देवता मानकर पूजन किया। उसका मतलब ये नहीं है कि खाली धूप बत्ती जलाने तक ही हमारा दायित्व था। जल को देवता मानने का मतलब जब हम उस पूजा कक्ष से बाहर निकले, वहाँ पर आने के बाद भी हम जल को देवता मानकर उसका सम्मान करें, हम गंदगी ना करें। और यहाँ पर देखिए क्या स्थिति है, बहुत ज़्यादा। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्षणी प्रपदे रसातलम नमोस्तु विक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः। प्रकृति के प्रति ऋषियों के द्वारा कितनी सुंदर सुंदर शिक्षाएं हमको दी गई है, लेकिन ये मानव भूल गया है। अब कोरोना काल चल रहा है, प्रकृति करवट बदल रही है। मैं उपनिषदों में पढ़ रहा था कि हमको प्रकृति के लिए, वैसे तो प्रकृति के लिए कुछ करें, लेकिन उपनिषद पढ़ रहा था कि बोले प्रकृति कहती है कि तुम पेड़ मत लगाओ, लेकिन पेड़ नहीं काटोगे, पेड़ तो मैं खुद लगा लूँगी। इसलिए आपने देखा होगा चिड़ियों की बीट के माध्यम से, कौवों की बीट के माध्यम से प्रकृति तो अपने आप पेड़ लगा लेती है। और प्रकृति तो अपनी सफाई, प्रकृति कहती है तुम मुझे साफ मत करो, मैं अपनी सफाई खुद कर लूँगी, लेकिन तुम गंदा तो मत करो। इसलिए आपने देखा होगा ऋतुएं बदलती हैं, और वर्षा, ग्रीष्म, बसंत चल रहा है, वसंत के बाद आएगी ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद आएगी वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में ये प्रकृति, ये इंसान नहीं करेगा सफाई, इंसान में ताकत नहीं है सफाई करने की, क्योंकि इंसान करेगा क्यों सफाई? जब उसने गंदगी करी है तो सफाई करेगा क्यों? लेकिन प्रकृति स्वयं वर्षा ऋतु के माध्यम से ये सारी सफाई स्वयं कर देती है। लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु गई और पुनः मानव दानव बनकर इसी प्रकार से पुनः प्रदूषित करेगा। इसलिए बहुत गहरा विषय है, और हम कोई बहुत बड़े व्यक्ति भी नहीं है, ना हमारी इतनी पहचान है, और ना हमारा जन बल है, ना हमारे पास धन बल है, ना हमारे पास सत्ता का बल है। बस एक पीड़ा है हमारी, और इस पीड़ा को मैं जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। और कैसे इसका उद्धार हो, कम से कम हम माँ गंगा का सम्मान करें, यही हमारा आज का विषय है। और यहाँ से गंगा मैया कैसे कैसे आगे गई, इस गंगा मैया का नाम यहाँ पर आसन नदी पड़ता है देहरादून पर आने के बाद, तो इसको आसन नदी कहते हैं। तो बीच बीच में इसके जो भी पॉइंट हैं हम आपको दिखाते हुए चलेंगे कि गंगा मैया आगे कैसे बढ़ी, और आगे चलते 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 इसका गला कैसे घोटा गया है, ये हम आपको आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। और उसका उद्देश्य सिर्फ यही है, हमें प्रशासन से लड़ना नहीं है, हमको शासन को गालियाँ नहीं देनी है। कभी कभी क्या होता है कि शब्द के द्वारा वो प्रभाव नहीं पड़ता जितना प्रभाव मौन से पड़ता है। तो हमने इस बार शब्दों से नहीं, हमने मौन से इस कार्य को करना है। मौन मतलब अगर हम लोगों को जोड़ेंगे, और जो भी प्रकृति के संरक्षक हों या भगवान के लिए या प्रकृति के लिए कुछ करना चाहते हों, वो हमारे इस अभियान से जुड़ें। हमने कुछ नहीं करना, किसी से नहीं लड़ना, हमने सिर्फ इतना करना है कि जो हमारे उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं 1-1.5 साल बाद, हमने सिर्फ इतना करना है कि हमने सत्ताधीन पार्टी से ये कहना है कि अगर चुनाव से पहले इसकी दशा नहीं बदली, दशा और दिशा नहीं बदली, तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। हम आपसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका सत्ता का बल है, हम कब तक लड़ेंगे? और आजकल तो अगर कोई आवाज़ उठाए तो कई बार उसी के पीछे कई चीज़ें पड़ जाती हैं। तो इसलिए हमने सिर्फ वोट का बहिष्कार करना है, ये मेरा अधिकार है। नहीं, मुझे पार्टी नहीं समझ आई या मेरे जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हुआ, तो ठीक है, हम वोट नहीं डालेंगे। और मोदी जी कहते हैं कि पहले जलपान और फिर नहीं, पहले मतदान फिर जलपान। और अच्छी बात है, करना भी चाहिए। मतदान का मतलब अपने विचारों का दान। लेकिन जब हमारे विचारों की कोई रक्षा ही नहीं करेगा सत्ताधीन पार्टी, तो फिर हम मतदान कर करेंगे क्या? तो इसलिए इस बार मैं कहता हूं कि पहले नदी की दिशा बदले, उसके बाद होगा
मतदान। सही बात। बिल्कुल। और हमारे मध्य यहाँ पे देखो गंगा जी में स्नान करने आए, तो आपको आए कैसा थे, लग रहा है स्थिति देखो देखकर? उसमें भी कितना गंदगी है और यहाँ पर भी कितना गंदगी है। देखो आपको कष्ट आप होता है खुद सब देख रहे देखकर? हो, सब बहुत ज्यादा। हम तो बहुत बरसों से आ रहे हैं यहाँ पर, जब से पैदा हुए हैं समझ लो, जी जी। तब से आ रहे हैं, तब से ये हाल हमारे को देख रहा है। पहले तो बहुत साफ था ये, कुछ ये बहुत अच्छा था। देखो मंदिर होने के बाद भी इतनी गंदगी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो अभी हमने आपको मूल स्थान दिखाया और अब हम खड़े हैं उस मूल स्थान से शायद 50 मीटर आगे, केवल 50 मीटर आगे। 50 मीटर आगे की स्थिति ये है, आप देखिए, ये पूरा नाला बह रहा है और ये गंगा मैया का मार्ग, और इसी के बगल में देखिए एक सनातन धर्म में जो हमारे शमशान घाट होते हैं, जिसको हम मोक्ष द्वार, मुक्ति द्वार भी कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि नदियों के किनारे ही उनका स्थापन होता है। तो पवित्र नदियों के किनारे, और इस नदी को पवित्र माना गया है। जैसा मैंने आपको बताया, ये गंगा जी हैं, कोई सामान्य नहीं है। तो पवित्र नदी के ही किनारे को मानकर यहाँ पर देखिए सामने आप देख सकते हैं, अर्थात शमशान घाट है। कोरोना काल चल रहा है, हमने सुबह से देखा कई डेड बॉडी। इस समय शव जलाने के लिए भी व्यक्ति को लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, और ऐसा ये मुक्ति द्वार है यहाँ पर। लेकिन उसके बगल में नदी की ये दशा देखकर बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट होता है। और अब हम आगे की स्थिति भी आपको मुख्य स्थानों की बताएंगे। देखिए, जो हमने आपको गौतम कुंड का मूल स्थान दिखाया और फिर उसके बाद लगभग 50 मीटर आगे की स्थिति दिखाई, और फिर उसी मार्ग से हम बड़े व्यथित मन से देखते हुए आए, बड़ी गंदगी। और अब हम आकर पहुँचे हैं गौतम कुंड से लगभग 7 किलोमीटर आगे बड़ो वाला, इसको बड़ो वाला पुल कहते हैं, आसन पुल भी इसको कहते हैं, ये आसन पुल है। और जैसा मैंने कहा था आपको कि निर्माल्य, भगवान को चढ़ाए हुए सामग्री को भी नदियों में नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये हमारी जड़ता ही है, हम धर्म को समझ नहीं पाए। और देखिए कैसे अवरुद्ध हो चुका है नदी, किस प्रकार से व्यथित है, किस प्रकार से पीड़ित है, किस प्रकार से नदी का श्वास घुट रहा है। आप देख सकते हैं नारियल पड़े हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, अर्थात शास्त्र में जो भी प्रमाण दिया गया है वो ही भगवान के वचन है, अर्थात उसी के अनुसार हमको आचरण करना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि शास्त्र जो हैं वो हमारे मार्गदर्शक हैं। तो नदियों के विषय में शास्त्र में क्या लिखा गया है, आज मैं इस विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहूँगा, अक्सर क्या होता है कि जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, कोई हवन करते हैं, तो उसके जो फूल आदि होते हैं, जिसको संस्कृत में निर्माल्य कहते हैं, निर्माल्य का अर्थ होता है भगवान पर चढ़ी हुई सामग्रियाँ। तो फिर चाहे पंडित जी भी हों, पंडित जी भी यही कहते हैं कि अब इसको साफ़ सुथरे स्थान पर बहा दीजिएगा, इसको नदियों पर डाल दीजिएगा, और हम भी यही करते आ रहे हैं। लेकिन मुझे ये सब अच्छा लगता नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण था नहीं। मुझे लगा ये परंपराएं हैं, शायद अनिवार्य होंगी, लेकिन मुझे भीतर से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो नदियाँ जो हैं हमारे सनातन धर्म में, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है, इसमें श्वास है। और एक तरफ तो हम माँ कहते हैं, दूसरी ओर हम अपना सारा निर्माल्य डाल देते हैं गंगा जी में। और जब वो निर्माल्य, वो पुष्प की मालाएं जब किसी प्रवाह में कहीं पर अटक जाती हैं, किसी पत्थर पर अटक जाती हैं, तो फिर उससे गंगा जी का जो वेग है वो प्रभावित होता है। तो उस समय आपको देखकर ये नहीं लगता कि माँ गंगा का श्वास अवरुद्ध हो रहा है। तो मैंने, जब मेरे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था और जब मैंने अध्ययन किया, तो मुझे देखिए पद्म पुराण के क्रिया योग सारखंड में एक प्रमाण मिला कि जो भी पुण्य नदियाँ हैं, ये वैसे प्रत्येक जल के लिए लागू होता है, जो भी प्रवाहित होने वाला जल है, तो जो भी पुण्य नदियाँ हैं उस पर जाकर क्या 14 चीज कर लेने से अपराध तुल्य होता है, जिसको संस्कृत में कहते हैं चतुर्दश अपराध। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नदियों के किनारे जाकर किए गए वो कौन से 14 अपराध हैं। लिखा है, गंगाम पुण्य जलाम प्राप्य चतुर्दश विवर्जयेत, शौचमाचमनम केशम निर्माल्यम मलघर्षणम, गात्र संवाहनम क्रीडाम प्रतिग्रहमथो रतिम, अन्य तीर्थ रतिम चैव अन्य तीर्थ प्रशंसनम, वस्त्रत्याग मथाघातम संतारम च विशेषतः परिधेयाम्बराम्बूनि गंगा स्त्रोतसी न त्यजेत।
लिखी तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य है निर्माल्य, मैं वो बताना चाहता हूँ। और कुछ 2-4 चीज़ें और बता दूँ तो कि गंगा पुण्य जलाम प्राप्य, गंगा या अन्य पुण्य नदियाँ जो हैं उस पर जाकर 14 विवर्जित, कौन सी 14 चीज़ें वर्जित हैं? बोले शौच माच वनम केशम, नदी के किनारे पर कभी शौच नहीं करना चाहिए। आचमन, आचमन का अर्थ यहाँ पर कुल्ले से है, कभी भी नदी के किनारे जाकर नदी में कुल्ला नहीं करना चाहिए। केशम, बालों को नहीं झाड़ना चाहिए या कंघी नहीं लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि बालों को झाड़ेंगे, कंघी लगाएंगे तो वो बाल गिरकर नदी में ही जाएंगे, नदी प्रदूषित होगी। और अब आ गया हमारा विषय निर्माल्यम मलघर्षणम, निर्माल्य अर्थात भगवान को चढ़ी हुई चीज़ें भी नदी में प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। ये हमारे पास बंधुओं प्रमाण है। तो आज से संकल्प कर लीजिए कि हम कभी भी निर्माल्य को नदी में प्रवाहित नहीं करेंगे। अब प्रश्न उठता है तो फिर क्या करें? तो आपने क्या करना है, उसको किसी स्वच्छ स्थान पर, मालाएं हैं किसी वृक्षों में टंगा दीजिए, समय के प्रभाव से स्वतः ही गल जाएंगी और हो सकता है उससे पुष्प आदि उससे और भी पल्लवित हों, अंकुर निकलेंगे। और या फिर आप गड्ढा खोदिए और उस सामग्री को आप गड्ढे पर डालकर मिट्टी से दबा दीजिए, वो खाद का भी काम करेगी। तो निर्माल्यम मलघर्षणम, मलघर्षण अर्थात मैल भी नदियों में जब हम स्नान करते हैं तो मैल ऐसे रगड़ना, मलघर्षणम ये भी वर्जित है। और क्या वर्जित है? गात्र संवाहनम क्रीड़ाम, गात्र संवाहनम, गात्र अर्थात शरीर को, संवाहनम शरीर मलना, ये भी वर्जित कहा गया है। क्रीड़ाम प्रतिग्रह मथो, अन्य चीज़ें बहुत हैं। तो मुख्य रूप से निर्माल्य का हमको विसर्जन नहीं करना चाहिए। तो आज से हम संकल्प लें। ये उन लोगों ने डाले हैं जो धर्म को मानते हैं। जरा सोचिए, जो धर्म को मानने वाले धर्म का रहस्य या उसकी जो दूरदर्शिता है उसको नहीं समझ पाए, तो जो नास्तिक हैं वो कैसे समझ सकते हैं? ये उन लोगों का काम है जो धार्मिक हैं। आप पुनः दिखाइए, देखो चुन्नियाँ दिखाइए, ये उन लोगों का काम है जो धार्मिक हैं। तो हम कैसे हम दुनिया बदल सकते हैं? बहुत मुश्किल है। ये कोरोना काल ने हमको समझा दिया है प्रकृति का हम सम्मान करें। वो देखिए, बहुत व्यथित होता है मन। तो मेरा, वैसे मैंने इस विषय को अभी कुछ दिन पूर्व हमारे क्षेत्र सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के जो आदरणीय विधायक जी हैं, सम्माननीय श्रीमान सहदेव पुंडीर जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती बबीता पुंडीर जी, उनके पास व्यक्तिगत रूप से मैंने जाकर ये विषय उठाया था व्यथित मन से, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था। और मैं आज ये वीडियो के माध्यम से मैंने इसको बनाया है। और मैंने अपने जितने भी मेरे से जुड़े हुए लोग हैं, श्यामपुर के हों, ठाकुरपुर के हों, बड़ोवाला के हों, यहीं आगे पड़ता है सेवली गांव, वहाँ के लोग हों, मैंने सबके सामने जब इस विषय को उठाया तो सभी ने बड़े व्यथित मन से इसका समर्थन किया है और उन्होंने इसको स्वीकृति दी है कि नहीं, आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो आदरणीय विधायक जी, मैं आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस विषय पर आप अवश्य विचार करें, और तो हमको अच्छा लगेगा, हमारे क्षेत्र को अच्छा लगेगा। और क्या क्या विषय है, एक तो हम तो चाहते हैं, एक तो जो मूल में जो, क्योंकि वो भी आपका ही क्षेत्र पड़ता है, जो मूल में जो नाला है चंद्रमणि मूल में गौतम कुंड में, एक तो उस नाले को बंद कराया जाए, सबसे पहला विषय हमारा है। नाले के बाद जो भी मार्ग है नदी का गंतव्य है, उसको मार्ग को किसी भी प्रकार का जहाँ पर अवरोध हो रहा है उस अवरोध को निवृत्त किया जाए, और उसके बाद बड़ोवाला की ये स्थिति, इसको आप सुधारें। और फिर हमारा आगे का लक्ष्य रहेगा कि जैसे बड़ोवाला है सुंदर घाट बने, आगे सेवली गांव है सुंदर घाट बने, ताकि कुछ अच्छे पुण्य पर्वों पर हम इस नदी पर स्नान कर सकें। जो व्यक्ति हरिद्वार नहीं जा सकता, हम यहाँ पर स्नान कर सकें। आगे ही शमशान घाट है, यहाँ पर शमशान घाट, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था पुण्य नदियों के किनारे पर होता है, तो स्थिति बड़ी दयनीय है। कृपया इस विषय पर विचार कीजिए, और जिसको भी ये वीडियो लगा और जिसको लगता है कि हाँ ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना ने हमको सिखा दिया प्रकृति से प्रेम कर कर ही हमको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो सकता है। या प्रकृति विश्वम विष्णु, विष्णु जो है कोई मूर्ति में तो एक अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमने विराजमान किया, लेकिन शास्त्र कहता है केवल मूर्ति तक ही परमात्मा सीमित नहीं रहता। विश्वम विष्णु, ये विश्व ही विष्णु है, और इस विश्व को, इस धरा को, इस पृथ्वी को, इस वसुंधरा को स्वच्छ रखना, यही उस विष्णु की या यही उस जगदम्बा की पूजा है। इसलिए आप इस विषय पर अवश्य ध्यान दें। पुनः निवेदन, और आप अपने क्षेत्र का ये विषय जरूर स्वीकृत करें।
बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमारे लिए मार्गदर्शन किया कि हम कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे कैसे इसका सुधार कर सकते हैं। तो पूरा जो समाज है वो हमारे साथ रहने वाला है और कहीं ना कहीं हम सब मिल के आपके साथ में हैं और कहीं ना कहीं जो हमारी भारत की जो धरा है उसको पूर्ववत करने के लिए हम सब आपके साथ में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, आपको पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ये कार्यक्रम और जगह भी हो और हो सकता है आपके पड़ोस में भी ऐसे नदी नालों के ऊपर ऐसा चल रहा हो, तो आप चाहते हो कि वहाँ पर भी सुधार हो, तो इस वीडियो को और जगह भी फैलाएं और इससे ये हो सकता है कि हम हर जगह भारत की जो नदियाँ हैं वो स्वच्छ हो जाएंगे। धन्यवाद।